नमस्कार, आदाब, मैं अली अब्बास नकवी आपके साथ एनडीटीवी में। आज आपको इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हम बताने वाले हैं, जो ये है कि ईरान और इजराइल के बीच जो जंग थी, वो दोनों एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, इजराइल ने आज शाम में ही जो ईरान के टीवी चैनल्स हैं, रेडियो है, उन पे हमला किया। वहीं अब ईरान ने भी अब पलटवार करते हुए उन पे मिसाइल्स दागने की बात करा। लेकिन अभी दोनों ही मेरे पास, जो ईरान से भी और इजराइल से ही, जो ईरान में टीवी के डायरेक्टर है, सबील मीडिया के डायरेक्टर, वो हमारे साथ कनेक्ट है, जमीर जाफरी साहब, और जो बैनी जी हैं हमारे साथ, जो फॉर्मर आईडीएफ के मेंबर हैं, दोनों ही हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा जमीर जाफरी साहब आपसे कि आपके जो आप खुद एक सबील मीडिया के भी डायरेक्टर हैं, स्कॉलर भी हैं आप, तो क्या इस वक्त में हुआ, कितना नुकसान हुआ आपके वहां के चैनल्स में? जी जो ईरान में नेशनल टीवी है सदाओ सीमा, उसके ऊपर अटैक हुआ है। और लाइव प्रोग्राम के दौरान एक लेडी है जिनका नाम जैनब है, वो लाइव प्रोग्राम लाइव न्यूज़ पढ़ रही थी और उसी वक्त बिल्डिंग्स में अटैक हुए हैं। जो बहुत ही ब्रेवरी की बात है, शुजात की बात है कि वो लेडी ने लास्ट मोमेंट तक जो है वो न्यूज़ पढ़ती रही और उसने ये कहा, उसके जुमले ये हैं कि ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं, चारों तरफ बम फूट रहे हैं। और नेचुरल सी बात है, सिटीजन्स हैं, ये मीडिया पर्सनैलिटीज़ हैं, ये कोई यूनिट कोई मिलिट्री पर्सनल्स तो नहीं है। वो कह रही है चारों तरफ जो बम फूट रहे हैं, ये बातिल ताकतों की आवाज़ है और ये बातिल ताकतें ये चाहते हैं कि हक की आवाज़ को दबा दिया जाए। लेकिन इनको याद रखना चाहिए कि हक और हकीकत की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। और वो वीडियो अवेलेबल है इंटरनेट पे, जहाँ पर आखिरी मोमेंट तक, जब तक उसके मैनेजर ने नहीं कहा कि आप यहाँ से हट जाइए क्योंकि बिल्डिंग के अंदर तक बम फट चुके हैं, तब वो वहां से निकलती है और 5 मिनट के बाद दोबारा टीवी पर आके कहती है, ए इजराइल, अगर तुम्हें मारना है तो मारो, हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन हक की आवाज को तुम दबा नहीं सकते। बिल्कुल, तो ये तो आपने सुन लिया। अब हम एक बार, अभी वो वीडियो भी मैं दिखाऊंगा। बैनी जी, आप बिल्कुल आईडीएफ की तरफ से फॉर्मर मेंबर भी रह चुके हैं, क्या आप मानते हैं इस तरीके से जो हुआ है, कितना इजराइल ने वो नुकसान पहुंचाया है? आपको तो मालूम है कि कल तक हम लोग ने कुछ सिविल को मारा नहीं था और अभी भी नहीं मारते हैं सिविल को। उन लोग ने पहले दिन से हम लोग को सिविल को हमला किया है और अभी तक सिविल के ऊपर ही हमला चालू है। कल रात को हाइफा में जो हमला हो गया, उसके अंदर 3 हमारे घायल हो गए। उसके अंदर जो जब उधर टच किया तो हम लोग ने बोला ओके, तुम लोग हम लोग को टच करते हैं, हम लोग भी टच करेंगे, तो आज टीवी चैनल पर टच किया। अदरवाइज हम लोग ने जो कुछ करना था वो खाली आर्मी को बेस पर चाहिए किया और सिविल पर अभी तक हम लोग ने हमला नहीं किया। हाँ, वही देख सकते हैं आप, ये जो मैंने अभी ये वीडियो भी आप लोगों को दिखाई है, एक बार मैं फिर से एक बार ये वीडियो आपको दिखा दूं कि किस तरीके से ये वीडियो आप सामने एक तरीके से देखेंगे, जिसमें आपको नजर आएगा, इस वीडियो के जरिए आप देख पाएंगे कि जो एंकर है वो उन्होंने एक बार न्यूज صدای متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استادیوم तो आपने सुना, देख लिया आपने कि किस तरीके से ये जो न्यूज एंकर थी वो पढ़ रही थी न्यूज, और पढ़ने के बाद ही, जैसी वो पढ़ी के बाद अटैक होता है। जो आईडीएफ के आपको बता दूं, जो डिफेंस मिनिस्टर भी, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने साफ तौर पे आज पहले ही कह दिया था कि ईरान के जो टीवी चैनल्स हैं और रेडियो है वो जल्दी बंद होने वाले हैं। और वही देखते हुए ही जो उसकी पूरी की पूरी जैसे ये चीज आई, और उसी वक्त में ही थोड़ी देर के बाद ही देखने को मिला कि इजराइल की तरफ से वो अटैक हो जाता है। और अभी अटैक इस तरीके से हुआ कि जो चैनल की जो एक एंकर थी वो न्यूज पढ़ रही थी, और पढ़ते पढ़ते हुए आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो न्यूज पढ़ते पढ़ते ही उनके ऊपर मिसाइल गिरती है, लेकिन वो अपना जो एक हिम्मत है वो नहीं तोड़ती है। और उसी के बाद वो एक बार फिर आई सामने, और कैसे आई
ساختمان خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دیدیم نمونه بارز و آشکار مخالفت با آزادی بیان هستش. ساختمان خبر مورد هدف قرار نگرفت. آزادی بیان، صدای حقیقت، صدایی که صدای زنان، مردان و کودکانیه که در روزهای اخیر به شهادت رسیدند در واقع مورد هدف قرار گرفت. دشمن صهیونیستی باز هم دچار خطای محاسباتی شد در مورد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. तो आपने सुन लिया ये जो पूरी तरीके से बयान ये कर रही थी, ये बता रही थी कि मुझ पे हमला हुआ, हमारी मीडिया को हमें दबाने की कोशिश की गई और हम लेकिन इजराइल अभी तक नहीं समझ पाए कि हम लोग डरने वाले नहीं है। क्यों बहनी साहब, जिस तरीके से आप देख रहे हैं एक और बात भी सामने आई कि जैसे ही वहां पे कुछ भी आप इस वक्त में इजराइल में ही है, जरा से भी अगर कुछ होता है, मिसाइल आती है तो आपको फौरन हुक्म हो जाता है कि आप सब बंकर में चले जाए। लेकिन ईरान के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम लोग डरने वाले में से नहीं है और हम देखिए सड़कों पर ही हैं। क्या मानते हैं ये? क्या हम लोग शो नहीं बनाते ये वॉर का। वॉर इज वेरी सैड, इट इज नॉट अ शो एंड दे आर शोइंग इट एज अ शो, इट इज नॉट अ शो। इसके अंदर कॉजलिटीज हमारे भी है, उनके भी है। हमारे को कुछ भी ईरानियन पीपल के साथ कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम। हाँ। हम लोग ने नहीं वॉच लगाया ये तेहरान में क्या अभी ये दिन में ये साल में इजराइल का नष्ट हो जाएगा, हम लोग ने लगाया ईरान के बारे में। उन लोग नहीं लगाया इजराइल के बारे में। हाँ। ये बात उन लोग को मालूम पड़ती है। हम लोग उधर ये हम लोग शो नहीं बनाते ये चीजें का। जो है वो वॉर है, वॉर में तो होता है, बट वी आर नॉट टचिंग एनी सिविल्स। हम लोग सिविल को हाथ नहीं लगाते बिल्कुल। और हम लोग शूट करने लेकिन पहले आप कह रहे सिविल को हाथ नहीं लगाते, लेकिन अभी देखा जाए तो जो तकरीबन जितने भी ज्यादा लोग मरे हैं, ईरानी मीडिया भी ये कह रही है कि जो 90% है वो सिविल ही उनकी डेथ हुई है। और वही यू कैन टेक यू आप देख सकते हैं हमारे इधर कितने मरे हैं। मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, अपन ये अभी टीवी की बात कर रहा हूँ। तो टीवी से बात चली है क्या हमारे 3 घायल हो गए क्या, तो उन लोग ने पहले से ही बता दिया था क्या टीवी और रेडियो स्टेशन पर मारेंगे। और ये बात तो सही थी कि हम लोग मारेंगे। बट दूसरी बात में ऐसी है कि उन लोग ने फर्स्ट डे से इतने सिविल हमारे मारे, 122 घायल हो गए। तो कौन अभी बोल रहा है, वो कौन बोल रहा है उनके बारे में? कोई नहीं बोल रहा है। उन लोग के थोड़ी 122 घायल हो गए अभी तक। नहीं, अगर आप इस तरीके से कहेंगे तो इसी आपसे भी ईरान भी तो यही सवाल कर रहा है कि जब तुमने ये अभी जो एंकर थी उन्होंने भी यही पूछा कि जब तुमने जिस तरीके से मजलूम बच्चों को, औरतों को जब मारा, चाहे फिलिस्तीन की बात करें, ईरान में बात करें, तो वहां पे भी तो आप अली अब आप मेरे को पैलेस्टीन से बात करेंगे तो फिर वो टॉपिक दूसरा हो जाएगा। जी हाँ, नहीं मतलब ईरान ही कह रहे कि अगर आप पैलेस्टीन ने जो किया 7 अक्टूबर को, उससे चालू हो गया ये जो ईरान के खुतीज, ईरान के जो प्रोक्सीज है वो ईरान ने चालू किया, हम लोग ने नहीं चालू किया। जो कुछ हिजबुल्लाह ने किया वो हिजबुल्लाह ने किया, ईरान ने किया, हम लोग ने नहीं किया। जो कुछ हमास ने किया वो तो एकदम बेकार की बात है, वो तो बात ही नहीं करना है मेरे को, बिकॉज ये हमास ने किया। अभी ये किसके बात सब पालिव थे? सब ईरान के थे, हमारे थोड़ी थे। अभी हमारे देश इतना छोटा है, 60 किलोमीटर ब्रॉड एंड अबाउट 600 किलोमीटर लॉन्ग। ईरान कितना बड़ा है, मतलब 80 टाइम्स मोर बिगर देन इजराइल। तो फिर किधर ये कर सकते हैं आप? बोलो ना, आप किधर भी बॉम्ब डालो इजराइल में, उधर लग जाएगा हम लोग को। तो अब इस वक्त में आप लोगों की क्या तैयारियां हैं? अब इस वक्त में क्या आगे का आईडीएफ का कदम है? मेरे को नहीं मालूम, मैं तो आईडीएफ का आदमी नहीं हूं अभी। बट आई एम सो श्योर दैट अभी ईरान ने बोले क्या चलो विल नेगोशिएट ऑन टेबल्स। आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट सिचुएशन, दैट विल बी द बेस्ट थिंग टू स्टार्ट विथ। और जब नेगोशिएशन चालू होएगा, ओनली वन थिंग वी वांट, ईरान विदाउट न्यूक्लियर बॉम्ब्स एंड नो मिसाइल्स। हम लोग really it's something that it is proxies are sending, Houthis are sending every day missiles to us. So तो क्या करेंगे? We don't have a choice, we have a small country. बिल्कुल, वहां पे भी अभी देखने को मिला कि इजराइल के भी कई लोगों का भी एक इंटरव्यू आया जिसमें एक पिता है वो कह रहे हैं कि मेरी भी बेटी और मेरा परिवार भी उजड़ गया है। बिल्कुल, जहां पे भी हमला होता है, जहां भी युद्ध होता है, बिल्कुल एक तरीके अशांति तो वहां हो ही जाती है। और बस एक बनी साहब, एक ये चीज भी आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से जब ये थोड़ा लोगों को पता चले, जब ये सायरन बजते हैं तो क्या अंदर का पूरा प्रोसेस होता है? क्या उस वक्त में आप लोगों के फोन सब चीज चल पाते हैं? नहीं, हम लोग इधर वार्निंग आता है 10 मिनट पहले जी, और फिर बाद में हम लोग शेल्टर्स में चले जाते हैं। शेल्टर में गए तो फिर एक बार शेल्टर में गए तो हमारा इंटरनेट बंद हो जाता है।
बट ऐसे भी है शेल्टर्स के उन लोग के पास इंटरनेट भी है, सब भी है। हमारा घर बहुत पुराना है, बट उसके अंदर शेल्टर्स है, सबके अंदर शेल्टर्स है। और ऐसे भी बिल्डिंग्स है कि उन लोग के शेल्टर नहीं है, तो वही ज़्यादा से ज़्यादा इंजर्ड हो रहे हैं। और वी हैव दैट आयरन डोम और ये वो सब है हमारे पास। बट एक टाइम पर 70 मिसाइल्स भेजेगा, 50 मिसाइल भेजे तो आयरन डोम कितने गिराएंगे? 1 2 4 5 15 20, एक तो गिरेगा ही ना किसके ऊपर तो। और वही हो जी गया है 2-3 दिन पहले, क्या थोड़े से मिसाइल्स मिस हो गए और हमारे इधर बिल्डिंग से ऊपर गिर के बहुत पीपल इंजर्ड हो गया और बहुत सारे डेथ हो गए। I'm really sorry for what is happening between us and Iran. We don't want anything with Iranian people, but they must know if they want to stay with peace, no missiles, no nuclear bombs, and that's all. That's what we want. हाँ, I'm वहीं sorry. अभी जी बिल्कुल, वहीं हमारे साथ जमीर जाफरी साहब भी हैं। जमीर साहब, बैनी साहब है, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ ईरानी जनता से पीस चाहते हैं। हमेशा हम चाहते हैं नो न्यूक्लियर डील हो, कोई मिसाइल्स ना हो, हम वो खुद पीस चाहते हैं। क्या कहेंगे आप खुद, क्योंकि ईरान से ही हैं, क्या वहाँ की जनता की राय है? देखें, इजराइल ने जो पहला हमला किया था उसमें चामरान नाम की एक बिल्डिंग पर हमला किया था। पूरी की पूरी बिल्डिंग तहस नहस हो गई थी, जिसमें 15 बच्चे मारे गए जी थे। तो ये तो इजराइल कहता है अगर कि हम जो हैं पीस चाहते हैं, तो वो तो पूरी दुनिया ने देख लिया। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने खुद नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट है कि इजराइल एक जो कर रहा है गाजा में इस वक्त जेनेसाइड है। तो अगर इजराइल कभी भी किसी को कहता है कि हम जो हैं पीस चाहते हैं, तो अब वो दुनिया में एक्सपोज हो गया है। 30,000 से ज्यादा बच्चों को मार चुका है गाजा में। जो अमेरिकन डॉक्टर्स और यूरोपियन डॉक्टर्स जो आए थे गाजा में इलाज के लिए, उन्होंने कहा कि 75% से ज्यादा जो बच्चे थे, जो 13 साल के से कम उम्र वाले बच्चे हैं, उनको सर से लेके ये यहाँ तक इसके बीच में गोली। ओहो, इस पे बैनी साहब कुछ जवाब देना चाहेंगे आप? All rubbish. Sorry to say that. All rubbish. You know what? War is war. I understand. But हम लोग बच्चे को नहीं मारते। जैसे उन लोग ने 1 साल के बच्चे को जलाया इसके अंदर, मैं नहीं बोलूंगा, और पेट से औरत को काट के उसका बच्चा निकाल के उसके सामने मरवाया, ये हम लोग नहीं करते हैं। आप उनको बोलो क्या पहले हमारे इधर आओ, मैं हमको फ्री लेके जाऊंगा गाजा में, और गाजा के आदमी लोग को बात करूंगा। ये सब फॉल्स है। हम लोग, हमारा क्या प्रॉब्लम है? हमारा बहुत छोटा कंट्री है, और तुम्हारा क्या है? तुम्हारा मींस नॉट यू, सॉरी, ईरान ऑल का, दी राइट। ईरान एंड ऑल दिस, दे हैव आउट ऑफ, एंड ये ईरान ने चालू किया है। दिस इज बिकॉज ईरान, व्हाट इज हैपनिंग हियर। एंड ईरान किधर है? हम लोग किधर है? हमारे को देखो ना, इजिप्ट के साथ पीस है, जॉर्डन के साथ पीस है। हम लोग को जॉर्डन और इजराइल के इजिप्ट में एक भी हमारा सोल्जर नहीं मरेगा कि हम एक भी हमारा बच्चा नहीं मरा। बट उन लोग क्या करते हैं? उन लोग को पंपिंग करते हैं, हमास को पैसा दिया हमास को, और बोलते हैं फाइटिंग करो अगेंस्ट इजराइल। और उन लोग पैसा देते हैं, पैसा उन लोग के पास बहुत है, हमारे पास पैसा बहुत नहीं है। तो यही प्रॉब्लम चल रहा है। जो ये उन लोग पैसा देते हैं उसके लिए उन लोग हमास ही करते हैं, और हमास ने मारा, हम लोग ने नहीं मारा उन लोग को, बच्चे लोग को। जो हॉस्पिटल में बैठ के हम लोग को शूटिंग करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? जो हम लोग स्कूल में जाके बच्चे लोग के साथ बॉम्बिंग करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? ये I'm not how to say, I'm not a professional guy to talk to him, but I'm telling you one thing. If you want to see the truth, और वो यार आके देखने मांगता है, आओ हम तुमको मिलाएंगे पैलेस्टीनियन लोग के साथ। हमारे साथ भी 30% ऑफ अरब हम लोग के साथ रहते हैं। उनको पूछो हमारे उनके रिलेशंस क्या है। बहुत अच्छे रिलेशंस है, प्रॉब्लम ही नहीं है बिल्कुल। बट ये हमास को पैसा दे के वो बेचारे 2 मिलियन पीपल का सफरिंग होते हैं ओनली फॉर दैट। आप ये भी मानते हैं ना कि 2 मिलियन पीपल जो हैं, जो चाहे बच्चे हों, वो भी थोड़ा सफर हो रहा है उनकी वजह से? We agree. I agree, because it's not because of me. They started the war on the 7th of October. 1,400 बच्चे लोग को और औरतों को और आदमी लोग को मारा उन लोग ने for unnecessary nothing. We were pumping them. We were giving them work. They were coming to our hospitals. We were treating them. We were giving them everything from A to Z, from water to the electricity to everything.
कुछ प्रॉब्लम नहीं था, एवरीथिंग वाज ओके। खाली पीली उन लोग ने चालू किया, एंड इट इज अननेसेसरली व्हाट हैपेंड हियर, इट इज अननेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी। वी डोंट वांट वॉर्स, दैट्स ऑल। वही इसमें एक चीज पूछना चाहेंगे कि ईरान ने भी अमेरिका से एक तरीके से खबर ये सामने आ रही है कि ईरान ने अमेरिका से कहा है कि इजराइल को रोको आप और न्यूक्लियर डील को करो, तो हम बिल्कुल खामोश हो जाएंगे। क्या मानते हैं, इस पे क्या कहना है आप लोग? See, I know the Sharia law says आप झूठ बोल सकते हैं, आपको माफ करेगी। I don't want that this will happen actually. You know, मेरे को नहीं मांगता कि हम लोग को झूठ बोलेंगे उन लोग, बिकॉज हम लोग ने कितने साल हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को बैठ के ये सामना करके अपन पूरा करने मांगता है। जब हम लोग ने वॉर चालू किया, अभी ये बोल रहे हैं कि अभी हम लोग करने को तैयार है। नाउ इट इज डिसीजन ऑफ द अमेरिकास एंड ईरान, वॉट एवर दे विल डिसाइड we are agreeing to do, because we don't have a choice. We are a small country. We don't want wars. That is definitely, हम लोग को वॉर नहीं मांगते किसके साथ। और ये डेफिनेटली मैं क्लियरली बोलता हूँ, मेरे को मालूम है पब्लिक ओपिनियन क्या है इधर का। पब्लिक ओपिनियन क्या है आपको मालूम है इधर का। आई एम टेलिंग यू, वी वांट टू discover more things in agriculture, more things in this technology. We want to do so many more things for the world. We don't want to make wars with the world. That's all. So अब आप क्या मानते हैं, इसका क्या सॉल्यूशन है? क्योंकि जब आप जिस तरीके से कह रहे हैं, हर इंसान, इनफैक्ट हर देश ये चाहता है कि हमेशा हर जगह पे, इनफैक्ट हमारे पीएम मोदी ने भी कहा कि युद्ध का ये दौर नहीं है। क्या मानते हैं इस वक्त, क्या इसका सॉल्यूशन है? क्योंकि क्या इजराइल खामोश बैठेगा? क्योंकि अगर आप पीस की बात करें तो इजराइल कह देगा, क्योंकि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका कल बयान आया है अगरची साहब का, कि अगर इजराइल हमारे पे अटैक करना रोक देता है तो हम भी रुक जाएंगे। क्या मानते हो, तो क्या आप लोग रुकेंगे? I think yes. If they are serious about it, we will stop. बिल्कुल। तो देखिए जमीर साहब, मेरे साथ बैनी साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम जरूर रुकने का प्रयास करेंगे, जो ये अटैक है उनको रोकने का प्रयास करेंगे। क्या मानते हैं कि ईरान भी फिर खामोश हो जाएगा अगर इजराइल की तरफ से जो ये अटैक रुक जाते हैं तो? आई एम सॉरी, मेरा इंटरनेट क्योंकि कट हो रहा था तो मैंने उनकी बात नहीं सुना हूं। तो देखें, ईरान के लिए क्लियर है कि इजराइल ने एक अग्रेशन किया है, इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ एक सॉवरेन कंट्री पर हमला किया है, उसके जो सिटीजन हैं उनको मारा है। बात कर रहे हैं तो हम लोग जो अर्जेंटीना में हो गया था, तो इंटरनेशनल लॉ तुम्हारा किधर गया था? हमारे राजदूत को मार दिया तुम लोग ने, आपके बिल्डिंग को गिरा दिया, तो तुम्हारा इंटरनेशनल लॉ किधर था? बोलो ना, वो टाइम किधर था तुम लोग का लॉ? इतने तुम लोग ने तमाशे किए जग में, तुम्हारा इंटरनेशनल लॉ किधर है? हम लोग ऐसे नहीं करते हैं ना, हम लोग पीछे से नहीं मारते, हम लोग मारते हैं तो आगे से मारते हैं। तुम लोग को ये मालूम बनता है। हम लोग अभी तक तुम्हारे से जहाज जोड़ के ये कर रहे थे, तुम लोग प्रॉक्सी बना रहे, हिजबुल्लाह बना रहे, हमास बना रहे, हुती बना रहे, तो क्या लगा है? जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जैसे आप बात कर रहे हैं तो मैं बीच में बात ना करूं, और जैसे मैं बात कर रहा हूं तो आप बीच में बात ना करें, और जब आपको वक्त मिले तो आप पूरी अपनी बात करिएगा, ठीक है ना? ओके, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी कंट्रीज हैं दुनिया के अंदर, ये एक यूनाइटेड नेशन है, उनके लॉज हैं, यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशंस होते हैं, उनके अंदर लॉज पास होते हैं। तो अगर कोई भी कंट्री किसी कंट्री को, सॉवरेन कंट्री के अंदर इंटरफियर करती है और उस पर हमला करती है, तो वो इंटरनेशनली इलीगल है, कोई भी लॉ से इजाजत नहीं देता। न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार देना घर पे उस वक्त जबकि वो सोए हुए हैं अपनी बीवी बच्चों के साथ, उनको कत्ल कर देना, ये बिल्कुल भी कोई भी लॉ अलाउ नहीं करता। तो ईरान ने जो ईरान पर हमला हुआ है, वो इजराइल ने प्रूव किया है कि वो एक अग्रेसर है। जैसा कि हमने पहले भी आपके सामने अर्ज किया था कि जो गाजा में हो चुका है पूरी दुनिया ने देख चुकी है। अब जहां तक हमारे जो माननीय जो हमारे गेस्ट हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस थे, उनको भी मैं एक एक करके आपके सामने हल करने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले तो ये है कि ईरान ने जो सपोर्ट किया है पैलेस्टाइन की फ्रीडम मूवमेंट को, तो एग्जैक्टली वो महात्मा गांधी का काम है, जो महात्मा गांधी ने कहा था कि पैलेस्टाइन बिलोंग्स टू द पैलेस्टीनियंस द सेम वे इंग्लैंड बिलोंग्स टू द इंग्लिश एंड फ्रांस बिलोंग्स टू द फ्रेंच। तो महात्मा गांधी का स्टेटमेंट ये है कि पैलेस्टाइन को कंप्लीटली आज़ाद हो जाना चाहिए। पैलेस्टाइन की 80% की ज़मीन के ऊपर इस वक्त इलीगल ऑक्यूपेशन इजराइल का है, उनका सेटलमेंट है, यूनाइटेड नेशन के कई रेजोल्यूशंस को उन्होंने ब्रेक किया है, वो कोई भी यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन को मानते नहीं हैं।
हत्ता अमेरिका जो उनका बहुत अलाय है, और हत्ता मसलन ओबामा के ज़माने में या बाइडेन के ज़माने में या इसके पहले के ट्रंप के ज़माने में भी ये बात हुई है कि वो जो सेटलमेंट्स हैं वो तमाम इल्लीगल हैं। तो अगर किसी कंट्री के ऊपर हमला होता है, उनके टॉप कमांडर्स को मार दिया जाता है, और जहां तक तो नेचुरली वो कंट्री को इंटरनेशनल लॉ उनको इजाजत देता है कि वो रिस्पॉन्ड करे, और वो रिस्पॉन्ड करेंगे। ये तो हमारे लिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब इनका एक और सवाल कि फलस्तीन की आज़ादी, ये एक्चुअल इश्यू है, और उन्होंने सही बात कही है कि ईरान पैलेस्टाइन की फ्रीडम को कंप्लीटली बैक करता है। जिस तरीके से महात्मा गांधी करते थे, जिस तरीके से नेल्सन मंडेला करते थे, उसी तरीके से सपोर्ट करता है। अब जहां तक इनकी प्रॉक्सी का सवाल है, तो मैं आपको इनको प्रॉक्सी के बारे में बता दूं कि एक्चुअली मिडल ईस्ट में कोई प्रॉक्सी है तो वो इजराइल है, वो अमेरिका का प्रॉक्सी है। इजराइल का पूरा एग्जिस्टेंस जो है वो अमेरिकन एड की वजह से है। और इजराइल ने, जहां तक इन्होंने मारने की बात की है, तो ईरान में तकरीबन 30 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को बॉम्ब्स के जरिए, मोसाद ने क्लेम भी किया है, शहीद अहमदी रोशन हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट। तो ये पहली बार नहीं है कि मोसाद ने आके हमला किया और मोसाद ने आके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा हो। ना कि सिर्फ ईरान में, बल्कि इजिप्ट में मारा है, सीरिया में मारा है न्यूक्लियर साइंटिस्ट को। तो अगर ये मोसाद के बारे में कहते हैं कि भाई मोसाद एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ही पाक और बहुत ही प्योर है और उसने कभी किसी के ऊपर हमला नहीं, बिल्कुल उनका कनेक्शन कट गया। इसका जवाब दे दीजिए जितना उन्होंने भी इस पे दिया है। महात्मा गांधी तो गॉड नहीं थे, पहली बात में। जो हमारे जो इजराइल है वो गॉड प्रॉमिस लैंड है। आपको भी मालूम है, अपने जो बाप दादा थे अब्राहिम के टाइम से और मोशे के टाइम से, मूसा के टाइम से, जब हम लोगों को ये लैंड हम लोगों को प्रॉमिस किया था। हम लोग ने जब सेपरेशन हो गया था 1948 में, इंग्लैंड ने 60% पैलेस्टीनियंस को दिया और 40% इजराइल को दिया। उन लोग को ये कबूल नहीं था। उन लोग ने वॉर चालू किया 1948 को, 1968 को, 72 को, 73 बहुत सारे वॉर चालू किए और सब कंट्रीज ने वॉर किया हमारे साथ। 1980 प्लस में अराफत के साथ हम लोग का पीस टॉक हो गया। हम लोग ने लैंड दे दिया, 80% ऑफ द लैंड ऑफ वेस्ट बैंक हम लोग ने अराफत को दे दिया। गाजा में से भी निकल गए हम लोग, फुल गाजा में से निकल गए। तो अभी प्रॉब्लम किधर थी? खाली 20% वेस्ट बैंक में। वो लोग वेस्ट बैंक वाले गाजा को नहीं पहचानते और गाजा वाले वेस्ट बैंक को नहीं पहचानते। तो पहले उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पूरा करने मांगता है, फिर बाद में आने के बाद इजराइल के साथ। इजराइल अभी तक इजिप्ट के साथ पीस किया, जॉर्डन के साथ पीस किया, और अराफत के साथ ऑलरेडी पीस हो गया था, 100% हो गया था। और हमारा जो है लैंड बोलते हैं ना, वो पैलेस्टीनियन लैंड, पैलेस्टीनियन ऐसा चीज नहीं थी पहले। अरब थे, मैं बोलता हूँ, या अरब थे। अरब और इजराइल दोनों, जूस दोनों साथ में रहते थे। और जब हम लोग को 1939 टू 42 जब यूरोप में प्रॉब्लम हो गया, और जब अरब देश में हम लोग को सब जूस लोग को भेज दिया इधर, मोरक्को ने भेजा, इजिप्ट ने भेजा, ट्यूनिस ने भेजा, सब देश में हम लोग अरब थे, एक्सेप्ट इंडिया। मैं इंडिया का हूँ, मैं इंडिया में बॉर्न हो गया था, बट अदरवाइज सब जूस लोग को वापस भेज दिया इजराइल में। हम लोग किधर जाएंगे? हम लोग का एक ही देश है, छोटा वाला, ये इजराइल। बेनी साहब, अभी जमीर जावेद साहब के पास जाने से पहले मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाह रहे हैं कि मेरे को थोड़ी देर के बाद अलार्म आ रहा है, तो मेरे को जाने पड़ेगा। बट या बोलो प्लीज। बस एक ये सवाल ये पूछना चाहेंगे कि ईरान में परमाणु बम बनाकर इजराइल पर हमला करेगा, ये आपकी तरफ से ये बात आई है, इजराइल हमेशा कहता रहता है, तो उसमें सबूत क्या चीज है? क्योंकि ये तो सुनी सुनाई बात नहीं है कि हमला कर देगा या हमला कर दिया इस तरीके से। ईरान ने तेहरान में एक ऐसा वॉच लगाया है, ओके, और वो खुल्ला बोलता है कि ये दिन में, अभी मेरे को मालूम नहीं एग्जैक्टली व्हाट डे, इन 2040 समथिंग लाइक दैट, वो इजराइल को नष्ट कर देंगे। वो क्लियरली बोल रहे हैं। तो हम लोग क्या ठहरेंगे? हम लोग चुप बैठेंगे? एंड हम लोग तो दैट इज द ट्रूथ। एंड ईरान सेज वेरी क्लियरली, वी वांट टू थ्रो Jews in the sea. That is very clear. And also the Arab says, not Arabs, also the Palestinians says very clearly, from Gaza I'm talking about, that we'll free the Israel from the Jews, and we'll throw them to the sea. That's very clear. तो हम लोग थोड़ी ठहरने वाले और ये बात में हम लोग एक बार मार खा के आए
बस हो गया। और हम लोग इतने साल आने को देख रहे थे इधर, और जैसे जैसे पैलेस्टीनियंस आए, बोलते हैं ना, पैलेस्टीनियन तो पैलेस्टीनियन नहीं थे, वो आगे तुर्की से और अफगानिस्तान से और कंट्री से आए और इधर बैठे। हम लोग भी ऐसे ही इधर थे, फ्रॉम 2000+ ईयर्स इधर थे। जीसस किधर बॉर्न हो गया है? इधर ना। जीसस कौन था? जू था ना। तो हम लोग किधर 2000 पहले तो थे ना, एंड डेफिनेटली। तो देखो, ये तो ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ प्लेस वी कैन आर्ग्यू ऑन द। यानी आपको, यानी जिस तरह के आप कह रहे हैं वो बोर्ड लगे हैं, उस साइन लगे हैं, उससे आपको लगता है कि इजराइल बिल्कुल न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, इसी बिना पे वो आपको एक इजराइल को एक तरीके से डर है, ये कहना चाह रहे हैं आप? Yeah, that's what we think. Yeah. क्या मानते हैं जमीर साहब, तो क्या सच्चाई है कि, क्योंकि हम हर बार ही सुनते हैं कि न्यूक्लियर बम बनाने से बिल्कुल करीब है, क्या है वो? क्योंकि अब देखा जाए आज संडे, जब कल संडे के वक्त में भी ईरान और यूएस की इनडायरेक्ट टॉक होनी थी एक तरीके से, हमलों के बाद से वो भी रुक गई है। तो क्या चीज मानते हैं कि इजराइल तो एक तरीके से कामयाबी हो गया ना, आप लोगों की बात भी नहीं हो पाई वहां पे, और मशहद जैसी जगह पे भी आपके जो बड़े बड़े आईआरजीसी कमांडर्स हैं उन पे भी हमला हो गया, तो एक तरीके से तो इजराइल की तो पूरी फिलोसफी और वो तो जीत गया एक तरीके से देखा जाए तो, वो तो कामयाब सारे उन्होंने पैदल जो थे वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जी, अलग अलग मौजू एक एक करके मैं जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो ये कि आई थिंक मैंने बहुत ही रिस्पेक्टेड हमारे जो गेस्ट होंगे उनके लिए, लेकिन मैंने इससे ज्यादा बचकानी बात आज तक पूरे अपनी जिंदगी में नहीं सुनी कोई भी लाइव शो पे, कि कोई अगर गेस्ट आके कहे, क्योंकि कोई कंट्री ने बोर्ड लगाया है, बिल बोर्ड लगाया है कि बिल बोर्ड पे लिखा है, अभी इन्होंने कहा है ऐसा कुछ है नहीं बिल बोर्ड, लेकिन इन्होंने कहा कि बिल बोर्ड में लिखा है कि हम लोग इनको खत्म कर देंगे, तो इसका मतलब इनके पास न्यूक्लियर वेपन है, और क्योंकि हमने ये सोच लिया इनके पास न्यूक्लियर वेपन है, इसके लिए हमने हमला कर दिया। तो मुझे लगता है कि बहुत ही चाइल्डिश और बहुत ही नाइव किस्म की बात है। दूसरी चीज ये है कि दुनिया में लॉज होते हैं, इंटरनेशनल लॉज होते हैं। एनपीटी ट्रीटी है जो ईरान ने साइन किया है, इजराइल ने साइन नहीं किया है। न्यूक्लियर की जो ट्रीटी होती है आईएईए की तरफ से, ईरान उसका सिग्नेटरी है, और तकरीबन 15-20 ईयर्स से ईरान में कंटिन्यूअस इंस्पेक्शंस होते हैं, और ईरान आईएईए के हिसाब से, हो सकता है कि आईएईए कभी कहता है कि आपने इस जगह कोऑपरेट नहीं किया, इस जगह कोऑपरेट किया, लेकिन आईएईए कंटिन्यूअस इंस्पेक्शंस करता है ईरान के अंदर। तो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो है वो एनपीटी सिग्नेटरी है, जबकि इजराइल एनपीटी सिग्नेटरी नहीं है। इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटीज क्या है, इजराइल न्यूक्लियर फैसिलिटीज न्यूक्लियर में क्या करता है, ये किसी को नहीं पता है। इजराइल के जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर, उनसे पूछा गया कि आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो उसने कहा कि आई डोंट नो। तो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर और फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर्स कहते हैं आई डोंट नो, मतलब एवरीबॉडी नोज कि उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, और ये जो उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं वो इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ हैं। तो ये हमें समझना होगा। तो ये कि मुझे लगता है कि भाई आपको अगर जर्मनी में किसी ने मारा तो जाओ जर्मनी में जाओ, अगर आपको किसी ने, आप ग्रीनलैंड में जाओ, आप वहां जाओ जहां पर आपको जुल्म किया था जिसके ऊपर, आप किसी एक सॉवरेन नेशन में आते हैं, एक मुल्क में आते हैं, कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं अपनी तरफ से, एलन पेपे जो एक फेमस हिस्टोरियन है, ज्यूइश हैं, आप उनकी बुक पढ़ें, उनके इंटरव्यूज पढ़ें, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ नकबा किया गया था। नकबा क्या है? नकबा यानी कि जब इजराइलीज आए तो इनके पास वेपन्स थी और अमेरिकन सपोर्ट था, और पैलेस्टीनियंस के पास कुछ नहीं था, तो ये एक गांव में हमला करते थे। ये यूनाइटेड नेशन में रिकॉर्डेड फैक्ट्स हैं, मैं आपको दास्तान नहीं सुना रहा हूं। ये यूनाइटेड नेशन में कि ये लोग लोगों को मारते थे, इस तरीके से मारते थे कि मर्दों को मार देते थे, और बच्चे जो होते थे, बच्चों को कत्ल करके कुएं में डाल देते थे। ये फैक्ट्स हैं। आप यूट्यूब पे जाएं, इजरायली आईडीएफ के सोल्जर्स, आपको वीडियोस मिलेंगे, वो हंस हंस के बता रहे हैं कि ये हमने किया है। वहां पर नकबा करते थे, औरतों को छोड़ देते थे, या औरतों को, अभी मैं बयान नहीं करना चाहता हूं, और फिर कुछ बच्चों को छोड़ते थे अगले गांव में जाने के लिए, और कहते थे कि इस गांव में हमला हुआ है, उस गांव में हम आने वाले हैं। इस तरीके से पैलेस्टाइन पे कब्जा किया इन्होंने। कौन सी ट्रीटी की ये बात करते हैं? कौन सी ट्रीटी ऐसी है जो ट्रीटी इन्होंने साइन किया, उसके बाद उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है? कौन से यूनाइटेड नेशन के लॉज को ये एक्सेप्ट करते हैं? इजराइल एक टोटल इलीगल एंटिटी है। इजराइल को क्रिएट इंग्लैंड ने किया था, सपोर्ट अमेरिका ने किया था, और ये सिर्फ अमेरिकन सपोर्ट की वजह से जिंदा है। अगर ये कहते हैं कि ईरान हमें मार देगा, ईरान हमें मार देगा, नहीं, ईरान को किसी को मारना नहीं है। ईरान का सोल्यूशन क्या है? अगर ये हमारे माननीय गेस्ट हैं तो ये मुझे बताएं, क्या ये सोल्यूशन के लिए रेडी हैं? बिल्कुल पीसफुल सोल्यूशन है। आयतुल्लाह खामेनाई ने कहा कि ईरान में, जो पैलेस्टाइन में और इजराइल में जो रहते हैं ज्यूज और अरब्स और मुस्लिम्स,
जो ओरिजिनल ओनर्स ऑफ द लैंड हैं वो रिटर्न करें, चाहे वो ज्यू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, ओनर्स ऑफ द लैंड रिटर्न करें, रेफरेंडम हो, और रेफरेंडम में जो भी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन कहे वो गवर्नमेंट बनना चाहिए। 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं होना चाहिए, 1 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, और ओनर्स ऑफ द लैंड रिटर्न होना चाहिए। जवाब ले लेते हैं एक बार ये। आइडियल सोल्यूशन है। एक मिनट, मैं बैनी जी जवाब से, बैनी जी ने भी एक आरोप लगाया था कि हमास और ये जो लोग हैं, this is the what I told you in Tehran. This is the watch, and there is till today you have that watch. ये जो तो but okay whatever. आप मेरे को जाना पड़ेगा. I must go because मेरा अलार्म हो गया मेरा. नहीं तो सर अभी आवाज आने लग गई क्या सर सायरन की? Yes. अच्छा, तो अभी इस वक्त में आपके यहाँ पे यानी अटैक हो गया, इजराइल ईरान की तरफ से मिसाइल्स आ रही हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप, है ना सर? नहीं, वो सायरन नहीं कह रहे, उनका अलार्म है कोई नेक्स्ट प्रोग्राम का शायद। नहीं अच्छा, आपके पास आ गया अलार्म है, ये आपके पास अलार्म आ गया। लेकिन जमीर साहब आपके यहाँ पे भी तो इजराइल की तरफ से भी मिसाइल हो रही है, आप लोगों को क्या डर नहीं लगता कि आप लोग कोई बंकर में नहीं जाते? देखें, 2 किस्म के लोग होते हैं, एक मैदान वाले होते हैं जो मैदान में लड़ते हैं। सर अगर आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड, एक मिनट जमीर साहब, सिक्योरिटी से रिलेटेड तो प्लीज सर आप जा सकते हैं, क्योंकि हम उनको बहुत अच्छा बात करने को आता है हिंदी में, तो मेरे को नहीं इतना अच्छा है, तो मेरे को बात We can speak in English. Now it is all over, so I must go, but it is really, you can go, no problem. If you want to really know the truth, you must come to Israel. I will take care of you. Come and see the Israel. What is Israel and how we live with the Arabs and with all the other people also here. It is a there real, are documentaries available. There are documentaries available made by Americans explaining how Israel treats non-Israelis, non-Jews, black Jews and Christians, those who go there. There are enough documentaries available made by Western, European and American who have explained how Israelis for money, treat other people. Everybody sells everything. You know that. I don't sell for money. I'm a regular person in Israel, and I'm just retired person, and that's what I'm doing. But I'm telling you one thing: you can come to Israel, and I will make you a proof. Let's see what is Israel. Inshallah, we'll come to Palestine very soon when Palestine is free. That will never happen. Always to Israel. चलिए, तो सुना आपने, बैनी साहब भी हैं, अब उनके यहाँ पे अलार्म बज गया है कि अब आप लोग जो भी यहाँ के जो लोग हैं वो अब यहाँ से बंकर की तरफ चले जाएं। तो बैनी साहब तो भाई, जमीर साहब अब आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने भी सुना, उन्होंने भी ये लगाया कि हमास भी है, वो भी एक तरीके से बच्चों को उन्होंने कहा कि जो माँ के पेट से बच्चा निकाल के उसके उनके सामने मारा गया, ये तक भी ये आरोप लगाए। अगर बैनी साहब अगर आप अवेलेबल हैं तो आप आ सकते हैं, क्योंकि अभी तक आप ज्वाइन ही हैं, और अगर आप चले गए तो कोई बात नहीं, तो अगर आप है तो आप सुन सकते हैं। देखिए, हमास के बारे में जो ये कहा गया है, अब जितने भी दुनिया में बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं, सबने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये झूठ है। यानी ये क्लियर है कि हमास के बारे में ये कोई भी अगर कहता है ये झूठ है। पहले CNN ने आके कहा कि बच्चों के गले काट दिए, तो लोगों ने पूछा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने पूछा, उन बच्चों के नाम बताएं। वो बच्चों का कोई बाप तो होगा, कोई माँ तो होगी, कोई हॉस्पिटल में तो पैदा हुए होंगे, कहाँ थे बच्चे जी? उनका फैक्ट चेक करें। अच्छा, उन्होंने अलाउ किया कि आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को चेक करने दें कि कौन से बच्चों को मारा गया था। बाद में उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, ये जो खुद कह रहे हैं ना, मैं आपके व्यूअर्स से कहूंगा, मेरी बात नहीं सुने, आप इंडिपेंडेंट जाके यूट्यूब पे सर्च करें, आपको IDF के सोल्जर्स के वीडियो मिलेंगे जहां वो कह रहे हैं कि हमने बच्ची औरतों के पेट जो प्रेग्नेंट थी, उन औरतों के पेट को काटा और बच्चों को निकालकर हमने उनको आग में डाल दिया। ये मेरा कहना नहीं है, IDF सोल्जर्स हैं, हंस के बोल रहे हैं। ठीक है, ये बैनी साहब ने भी ये बताया था, आरोप लगाया था कि जो हमास के भी जो लोग हैं, उन्होंने भी मेरे को लगता है सॉरी, आई एम इंसल्टिंग यू, बट आपने जो ये लगाया ना, क्या अपना जो आप रिलीजियस है, राइट? रिलीजियस है, राइट? रिलीजियस है। We talk on facts. No, you don't talk on facts. You're not talking on facts. If you're talking on the facts, you know what? If I was ready for the proofs, I was giving you all the proofs. You know what? It is really pity on you and on your thoughts that you think like this.
about the Jewish people. I'll tell you what, we are blessed. That you don't forget. We are only 15 million in Israel, in the world. 15 million, we are blessed. And I can tell you one thing. वही मेरे को डर लगता है कि तुम लोग झूठ बोल के हम लोग को ये वॉर बंद नहीं करेंगे, झूठ बोल के बॉम्बिंग बंद करेंगे और फिर बाद में तुम लोग बोलेंगे अभी हम लोग जिहाद में जाएंगे, ऐसा हो जाएगा. चलो अभी लेट मी रिस्पॉन्ड दैट इन द मिडिल ईस्ट आप झूठ मत बोलो, पहला झूठ मत बोलो. अभी पैलेस्टीन के साथ में झूठ मत बोलो. आप CNN ने व्हाटएवर आई एम सेइंग कैन बी क्रॉस चेक्ड. आप बीच में मत बोलिए. आई एम टेलिंग यू, I was here. I'm here in Israel. I will not. I will झूठ नहीं बोलूंगा. मर जाऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा. अच्छा एक मिनट रुकिए, आप इसको बैनी साहब इसमें बस एक छोटा सा मैं ये सवाल, चलिए हम पैलेस्टीन पे ना जाते हुए, क्योंकि ईरान का मामला है. बैनी साहब ये पूछना चाहूंगा, ईरान में बेशक आपके जो निशाने पे थे, अभी तक भी आपके मिलिट्री बेसिस थे, आपने जो IRGC के थे कमांडर्स, उन पे निशाना था, लेकिन ये टीवी मीडिया तो चैनल्स तो उन पे निशाना साधा, वो क्या उस पे क्या आपका कहना है? क्योंकि मीडिया तो चैनल एक तो ये तो स्वतंत्र ही रहता है. The decision is not mine, first of all, okay? मतलब आप this is not mine. I'm just a regular public person in sitting with you discussing about this. जी जी. I can tell you one thing. उन लोग ने भी कल हम लोग का ये किया ना हाइफा में, उसको क्या बोलते हैं, पोर्ट प्यूरिफाइंग उसके अंदर हमला किया. हम लोग का बहुत बड़ा नुकसान किया. तीन आदमी लोग मर गए. उन लोग को बोला था नॉट टू टच द थिंग्स दैट यू नीड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, नथिंग टू टच. इफ यू विल टच. तो तुम लोग ने चालू किया, हम लोग ने चालू किया. See, I don't say it is a war. मैं बोल नहीं सकता हूँ अभी. मेरे को क्या मालूम है गवर्नमेंट में क्या what they are deciding. I don't know. Also, he doesn't know what they are telling. He is just talking to me as a public. He's not talking to me as a prime minister or anything. Oh, I'm not a prime minister. So we are public. But what I hear, and I can tell you one thing. I know my country. I know. Like I was born in India. I know what is my India. For me, that is motherland. This is fatherland. I can never tell you about anything that it is wrong about India or about Israel. But जो इजराइल के बारे में ऐसा झूठ बोलेगा ना, मेरे को नहीं चलेगा. And I want to quit because see, Palestinian जो किया ना, it is not forgettable. It is not forgettable. We were giving them work. We were giving them water. We were giving electricity. We were giving them hospitals. We were giving them everything. Everything was there. Why they started on हमारे ईद के दिन जब हम लोग सब we were in shanti. That time it happened. The soldiers were not on the border. You can believe what is this? Yeah. Soldiers were not on the borders. So they came to the public and they started killing. So I don't know what he's talking about, and I'm telling you, I don't know from where he's bringing the news, but I'm telling you, this is the true news. I will. You know what? Neeraj from one of the channels of yours, he was with me. I went with Neeraj. You can call him now and ask. He was with me. We went to the south, and what we have seen, God forbid. So अब आप जमीर साहब रिस्पॉन्स देना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि आप लोग 7 अक्टूबर में उनका एक पूरा न्यू ईयर टाइप का था और आपने उसको उनकी शांति चीनी, तब से ये चीज शुरू हुई है. जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ज्यूज से हम नफरत नहीं करते जैसा वो प्रेजेंट करना चाह रहे हैं. ज्यूज से हम मोहब्बत करते हैं. हमें प्रॉब्लम उस जायनिस्ट थॉट से है जिसे लगता है कि वो दुनिया की सबसे सुप्रीम रेस है और पूरी दुनिया उनकी गुलाम है, पूरी दुनिया एमएलएक है, जैसे उनके थॉट प्रोसेस हैं. दूसरी चीज ये है कि अगर पता होगा तो मैं उनको एक बार रीअफर्म कर देता हूं कि पूरी दुनिया में या पूरे मिडिल ईस्ट में इजराइल के बाद सबसे बड़े ज्यूइश पॉपुलेशन किधर है आप जानते हैं? ईरान में. अगर ईरान ज्यूज के लिए इतना बुरा होता तो ईरान छोड़ के ये ज्यूज नहीं चले जाते, ये रहते हैं. आप जानते हैं ईरान में पार्लियामेंट में उनकी पॉपुलेशन इतनी नहीं है कि एक मिनिस्टर चूज कर लिया जाए, लेकिन ज्यूज खुद अपने दरमियान वोट करते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक ज्यू होता है.
कितने रेबाइज इस वक्त ईरान में मौजूद हैं जो जूविश रेबाइज हैं, जो ऑब्जेक्ट करते हैं इजराइल के हमले को और इजराइल के इस टेररिज्म को जो इजराइल इस वक्त कर रहा है। तो फैक्ट्स पे जब बात की जाएगी तो डेफिनेटली ये सारे फैक्ट्स आपके सामने आएंगे। अब मैं जो बोल रहा हूँ या वो जो बोल रहे हैं, व्यूअर्स जो हैं वो खुद इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। कोई वो जमाना तो नहीं है कि आप कोई फैक्ट को छुपा सकते हैं। तो जो मैं कह रहा हूँ, everything is can be rechecked online. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये, सेकेंड ऑफ ऑल ये कि अक्टूबर 7 के बारे में जो बात बार बार वहीं से शुरू करते हैं। अक्टूबर 7 से पहले अराउंड 12,000 पैलेस्टीनियन बच्चे इजरायली जेल के अंदर हैं। 12,000 बच्चे, और ये जब जेल में ले जाते हैं बच्चों को तो उनका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, कोई इंटरनेशनल लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ये इजराइल के बारे में इतनी ग्रेटनेस के बारे में बता रहे हैं। मैं बताता हूँ Abbas, I'm sorry, I'm leaving this thing because all this rubbish I don't want to hear, because I don't want to really. If you want to see that 12,000 these are facts. people, You cannot accept facts. you first This you can be cross-checked. must first expect your facts that you are really a jihadist or you are something else. I don't know what. But I can tell you one thing. पहले साहब एक बयान अभी आया इजराइल पीएम का, उनका बिग रिमार्क ऑन ईरान कि इजरायली पीएम नेतन्याहू सजेस्ट किलिंग ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई वुड एंड कॉन्फ्लिक्ट विद ईरान। इतना बड़ा बयान आया, क्या कहना चाहेंगे इस पे? I'm not on the TV show. I don't know what is what, because उसके अंदर भी कुछ दूसरा कुछ रहेगा. I don't know. But I want to end the thing, and I'm sorry. I can't hear what he's telling. It's wrong. All this is not right. What he's telling. He's not having any proofs. He's going to internet. Internet, you know what? A lot of rubbish is there. Oh, Pakistan India का war हो गया तो पाकिस्तान के बारे में भी कुछ लिखा, इंडिया के बारे में भी कुछ लिखा, and that is not truth. The truth is the Pakistan knows the truth. The India knows the truth. So I mean, I don't want to get in this because. The Palestinian conflict is not so easy conflict. Like Kashmiri conflict is not so easy conflict, and I know that. But people must sit on the table and negotiate. Where Arafat was negotiating with us, we negotiated with him. We gave him 80% of the land, 20% was the second step, and Gaza we left completely to 2-0 length. We left. So I don't know what is what he heard, what he was. उसको brainwash किया. I don't know what. I am not brainwashed. I am a person of my truth, and that's what I am. So sorry once again, जमीर भाई, आप कभी आ जाओ इधर मेरे पास, मैं आपको खुद लेके जाऊंगा, बताऊंगा। जी बिल्कुल बेरे साहब, बिल्कुल आपकी बात समझ में आ रही है, और इसको एक थोड़ा सा और फ्रूटफुली एक मैं इससे पूछना आपसे भी जानना चाहूंगा। जैसे हमारे हिंदुस्तान में जब पहलगाम ये हमला हुआ तो इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उन आतंकवादियों को चुना, उन पे अटैक किया जो इस हमले के पीछे जो साजिश थे, और उसमें कोई भी, जिस तरीके से रिपोर्ट भी आई, कोई भी सिविल के जो लोग थे, जो आम नागरिक थे, उनको नहीं हमने एक तरीके से चोट पहुंचाई। तो क्या आपके जरिए, इजराइल के जरिए, क्या जो जैसे फलस्तीन के अंदर में भी या जैसे ईरान में भी जैसे जो हमला हो रहा है, तो वो क्या सिर्फ और सिर्फ उसी जिनसे वो आपको मतलब उन्हीं को नहीं मार सकते? क्यों मासूमों की भी जान जा रही है? क्या मतलब इसमें आप इंडिया से भी थोड़ा सा देखेंगे कि इंडिया ने किस तरीके से इंसानियत की भी बात रखते हुए मेरे को बोलो, हमारे इधर हमारे मासूमों की जानकारी को जा रही है, ये वॉर है। ईरान में हम लोग ने मासूमों को मारा नहीं, बिल्कुल जो कुछ हमारे एम थे वो मारा, बट मासूमों को नहीं मारा। What he thinks or what I think it's something similar, but हमारे इधर कितने मर गए अभी? 128 सॉरी, आज तक मासूमे थे, सोल्जर्स नहीं थे। तो 128 आप ये 128 की ऑफिशियली डाटा बता रहे हैं अभी कि 128 लोग मर चुके हैं अभी तक जो ईरान से हमला हुआ। I think so. I once again I'm not exactly in the numbers, okay, but I'm telling you, even 2 people died, okay. What purpose they died? They were civils, right? They were not soldiers. Soldier पर अटैक करो, बेस पर अटैक करो, no problem. We will manage it. But आप सिविल पर नहीं अटैक कर सकते। 60 साल की औरत मर गई, 80 साल की औरत मर गई because she was not able to go to shelter. तो क्या उसका मिस्टेक है?
So war is very ugly. चलिए I ये don't believe in wars. बिल्कुल आपने देखिए बहुत अच्छी बात की, वॉर पे आपने कहा है कि वॉर नहीं होनी चाहिए, शांति पे आपने यकीन किया है। जमीर साहब, दो चीजें, पहले तो यही कि बैनी जी जो फॉर्मर आईडीएफ मेंबर है वो ये चाह रहे हैं कि शांति हो, लेकिन वही पीएम इजराइल पीएम का ये रिमार्क आया है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, शांति बहुत अच्छी है और सबसे पहले हम शुरू करते हैं पूरी दुनिया की सबसे मेजर कॉन्फ्लिक्ट जो पैलेस्टाइन की है। तमाम पैलेस्टीनियंस को और इजरायलीज को एक कंट्री बना दें और सबको इक्वल राइट्स दे दें और उन लोग खुद मिलकर डिसाइड करें कि वहां पर कैसी हुकूमत होनी चाहिए, जो मेजॉरिटी वोट करे उसे सब एक्सेप्ट करें, एक रेफरेंडम को एक्सेप्ट करें। जो पैलेस्टीनियंस इस वक्त जॉर्डन में रह रहे हैं रेफ्यूजी बन के, या जो तमाम रेफ्यूजी कैंप्स में 4 जनरेशन से पैलेस्टीनियंस रह रहे हैं, उनको अपने अपने घरों पे वापस भेजें। ठीक है, जी। तो वहां से शुरू करें। आप जैसे बोल रहे हैं ना, आप जैसे बोल रहे हैं ना, आपसे तो हम लोग गुजारिश को भी है आप बीच मोरक्को में ना लेके बोले, जाओ, इजिप्ट में आप लेके बीच में ना जाओ, बोले, आप बीच में ना मोरक्को बोले। लेके जब जाओ, आप बोल इजिप्ट में रहे थे लेके तो जाओ, मैं नहीं बोल रहा था। तुनिस में लेके जाओ, सब चीजों को लेके मैं जाओ। आपसे बैनी देखिए साहब का इंटरव्यू सुन लेते हैं, क्योंकि दोनों जब भी लोगों को, जो हमारे दर्शक है, उन्हें भी समझ में आएगा कि दोनों के क्या पॉइंट्स है। ऐसे अगर वो उससे नहीं समझ, जी आप पहले जमीर जी कंप्लीट कर ली, फिर मैं बैनी जी के पास आऊंगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी जी। तरीके से आप दोनों समझा रहे हैं। एक बार आप एक एक करके जी। सब पे आएंगे। जी जी, तो सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाए कि ईरान जो है वो, ईरान का स्टैंड और महात्मा गांधी का स्टैंड सेम है। जैसे महात्मा जी गांधी ने कहा था पैलेस्टाइन बिलोंग्स टू द पैलेस्टीनियंस, द सेम वे इंग्लैंड बिलोंग्स टू द इंग्लिश एंड फ्रांस बिलोंग्स टू द फ्रेंच। ये मैं सुन चुका ईरान हूँ, भी मैं यही सुन कहता है चुका कि हूँ। महात्मा गांधी पैलेस्टाइन जो गॉड है, नहीं थे, महात्मा गांधी गॉड नहीं थे, सॉरी, तो आप महात्मा गॉड गांधी नहीं के थे। खिलाफ हैं। ये हमारे को आप जो लोग महात्मा गांधी के खिलाफ हैं आप। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बट महात्मा आप गांधी मुझे गॉड बोलने नहीं थे, थे। आप बीच में ना बोले। नो, बट आप बोलते हैं कि महात्मा गांधी ने बोला कि ये पैलेस्टीन का है। अब हम लोग इधर 2000 साल रहते हैं, 1-2 साल नहीं, आप 2000 साल के बीच में ऊपर। ना बोले तो मैं आपका जवाब दूं। प्लीज बोलो। जी, एक एक करके हाँ कर तो लेते हैं। जी जी जी, No, we तो are coming back to पैलेस्टाइन the जो है same वो points. ईरान का स्टैंड और महात्मा गांधी का स्टैंड और नेल्सन मंडेला का स्टैंड बिल्कुल एक है कि पैलेस्टाइन पैलेस्टीनियंस को वापस देना चाहिए। जो भी यूरोप से आए हैं ज्यूज वहां पर, वो यूरोप वापस जाएं, और जो ज्यूज उधर रहते थे उनको, सबको, ज्यूज हो, क्रिश्चियंस हो, मुस्लिम्स हो, सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। और वहां पर एक हाँ ऐसी गवर्नमेंट होना चाहिए जो ओनर्स ऑफ द लैंड है उनके उनके मुताबिक होना चाहिए। 2000 हाँ साल पहले क्या थे, 3000 साल पहले क्या थे, ये सब नॉनसेंसिकल बातें हैं। पूरी कोई भी अक्लमंद इंसान आज दुनिया में सुनेगा कि कहेगा कि बॉम्बे में 2000 साल अब पहले एक बड़ी मेरे ब्रेकिंग फादर आ रही रहते है, थे। मैं बता दूं, ईरानी मीडिया के जरिए भी आया है। जो ईरानी मीडिया बता रही है कि ईरानी वायुसेना ने चौथा F-35 लड़ाकू विमान है जो उसे मार गिराया है। ये मार एक गिरा। ईरानी मीडिया की तरफ से Congratulations. जी। तो आप मैंने जी। साहब, मैंने लेकिन सुना था कि आईडीएफ पहले में भी कहा था कि कोई अभी तक F-35 विमान नहीं मारा गया है। क्या बात सच अभी है भी ये? नहीं, अभी भी नहीं मानते आप? जी। और ये एक और भी आ रही थी खबर की, जिसमें कहा था कि जो पायलट है F-35 का, वो भी पकड़ में आया था ईरान में। उस पे आप क्या कहते हैं, वो भी सच है? नहीं गिराए नहीं तो पायलट किधर से आएंगे उनके पास? चलिए बिल्कुल जी, आप इस पे आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से आए चौथा? देखिए, ये आप कह रहे हैं कि गलत है ये? हाँ। देखिए, मैं फिलहाल हमारा जो मेन डिस्कशन का टॉपिक है वो पहले वाले पॉइंट्स में कवर कर लूं। जी ये जो है मीडिया में क्या आ रहा है और बाद में उसकी क्या कंफर्मेशन होती है, वो तमाम लोगों के लिए क्लियर हो जाएगी। तो हाँ वो जो पैलेस्टाइन का इश्यू था वो क्लियर हो जाए कि महात्मा गांधी का स्टैंड, ईरान का स्टैंड बिल्कुल सेम है कि हाँ पैलेस्टाइन और आजाद होना चाहिए। उसके अंदर ज्यूज भी रहें, क्रिश्चियंस भी रहें, ज्यूज से कोई मुखालिफत नहीं है। जैसा मैंने भी कहा, ईरान में ज्यूज हैं, बहुत सारे ज्यूज हैं। और जैसा आपने दावत की थी, मैं भी आपको दावत करता हूं, आप ईरान आए। मैं इंडियन स्टूडेंट सिटीजन हूं, और लेकिन मैं आपको दावत करता हूं कि आप आए, क्योंकि हमारे यहाँ डुअल सिटीजनशिप नहीं है। तो मैं कोई और कंट्री का सिटीजन नहीं हूं, और मेरे लिए सब कुछ इंडिया है। लेकिन इंडिया हमें सिखाता है, सिद्धांत हमें देता है कि आप हक के लिए, सत्य के लिए सत्य में विजयते, ये हमें इंडिया सिखाता है। तो हम सत्य के साथ हैं इस वक्त, सत्य ईरान के साथ है, इसके लिए हम ईरान के साथ हैं। जो क्लियर आज दुनिया में तमाम, आप सोचिए आयरलैंड जैसी जगह के पार्लियामेंट में
पार्लियामेंट में वोटिंग हुई। मैं आपको सिर्फ एक फैक्ट बताता हूँ, यूनाइटेड नेशन में गाजा के लिए और इजराइल के खिलाफ वोट हुआ। 114 कंट्रीज ने, 114 कंट्री ने दुनिया में गाजा के, इजराइल के खिलाफ वोट किया, और सिर्फ 12 कंट्रीज जो है उन्होंने या एब्सटेन किया या वोट किया इजराइल के फेवर में। इस वक्त इजराइल पूरी दुनिया के अंदर बिल्कुल क्लियर है कि इजराइल की जो वैल्यू है वो एक अग्रेसर की वैल्यू है, और पूरी दुनिया में नफरत का कोई सेंटर है तो वो इजराइल है, ज्यूज नहीं। बिल्कुल। वेस्ट में रहने देखिए, वाले बड़े एक बड़े और ज्यूज, सवाल- नॉर्मन फ्रैंकेनस्टाइन ज्यू हैं जी, जी, जी। अभी एलन एक पैपिक साहब, ज्यू हैं। हाँ, इसमें भी थोड़ा रोकना चाहूंगा। अभी ये देखिए, ये रेडियो जो स्टेशन था, जो चैनल का हेडक्वार्टर था, वो ये पूरी वीडियो अभी एक आईडीएफ की तरफ से आई है। ये आप देख सकते हैं इस वक्त उसका क्या हालत हो चुकी है। और ये वीडियो आप देखेंगे कि आईडीएफ ने दिखाया कि किस तरीके से निशाना साधा गया और क्या वहां की हालत है। बैनी साहब, इस पे कुछ कमेंट करना चाहेंगे? No comments. I don't know. I am not near the news, so I don't know what is happening. But I can see that. I can see that. बिल्कुल। क्या जमीर साहब, ये आप खुद एक मीडिया ही वहां पे, आप एक की कंपनी है आपकी, सबील मीडिया करके आप चलाते हैं, और यही एक मीडिया से रिलेटेड ही है ये पूरा चैनल और जी। रेडियो। हाँ। कितना बड़ा नुकसान मानते हैं और कितना बड़ी चीज है? देखिए, मीडिया का काम क्या होता है? सच बोलना। हम्म। आप मीडिया खत्म करके सच को खत्म नहीं कर सकते, ये आपके लिए क्लियर होना चाहिए। आप मीडिया में आके, और जिसको ये लगता है कि हम इंसानों को मार के सच को छुपा देंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। आप एक मीडिया का, आप हमला करके किसको मार रहे हैं? रिपोर्टर्स को मार रहे हैं। देखिए, इजराइल का ट्रैक रिकॉर्ड रिपोर्टर्स को मारने में दुनिया में वर्स्ट सबसे है। 125 से ज्यादा रिपोर्टर्स को गाजा में अभी तक मार दिया गया है, 125 से ज्यादा रिपोर्टर्स को, ठीक है। और ये इंटरनेशनल, अब ये मैं कह रहा हूं, आप जाके आप क्रॉस चेक करिएगा कि ये तो बात CNN वाले ये क्या तो कह रहे हैं, आप फॉक्स न्यूज मानते वाले हैं, क्या तो कह मानते रहे हैं हैं। कि पत्रकारों को, क्योंकि ये तो हमने गाजा में भी देखा कि पत्रकारों को, जो जर्नलिस्ट थे अलग अलग जो न्यूज चैनल्स के, उनकी डेथ जरूर हुई। इसको चीज को तो आप मानते हैं? बिल्कुल नहीं, बिकॉज जो आप रिपोर्टर की बात कर रहे हैं ना, वो 4-5 रिपोर्टर की बात कर रहे हैं, और वो 4-5 रिपोर्टर उन लोग गन्स लेके आए थे वही अच्छा में 7 अक्टूबर के लिए। बट ओके, आप स्माइल करो जफर भाई, आप जमीर भाई, आप उधर प्राइम मिनिस्टर अच्छे तरह से बन सकते हैं, आप बनेंगे तो पीस जल्दी से आ जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द दिस थिंग। आई एम जस्ट लिविंग बिकॉज आई मस्ट लीव नाउ। ओके, बस ये एक आखिरी, आपने जैसे कहा कि वो जर्नलिस्ट जो है, वो उनको वो लोग गन लेके आए थे, उस बिना पे उन पे निशाना बनाया गया। I can't talk anymore. I can't talk. I must leave. Sorry. अच्छा, चलिए ठीक है बैनी साहब। अभी फिर से वो अलार्म बज गया क्या बैनी साहब? Yeah. अच्छा, ठीक है। I to close it. ओके, ठीक, थैंक यू सो मच। तो आपने सुन लिया, बैनी साहब थे वो, इस वक्त में उन्होंने ये हवाला देते हुए, इजराइल के फॉर्मर आईडीएफ मेंबर थे, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे सायरन बज चुके हैं। क्या पहले तो यही जमीर साहब, कि आपके यहाँ पे सायरन वायरन नहीं बज रही क्या कोई? नहीं, ईरान में कोई सायरन नहीं बजता है। ईरान में जो है अवाम जो है वो कंप्लीटली गवर्नमेंट के साथ है। और बहुत ही ताज्जुब की बात होगी आपको कि जब इजराइल हमला कर रहा था, उस वक्त 3 मिलियन से ज्यादा लोग ईद गदीर मना रहे थे फ्राइडे के दिन, क्योंकि फ्राइडे ईद गदीर शियों का एक इवेंट होता है जहां पर हजरत अली अलैहिस्सलाम को पहला खलीफा बनाया गया था, पहला इमाम बनाया गया था रसूल अल्लाह के बाद। तो वो, क्योंकि ईरान एक शिया कंट्री है, 90% से ज्यादा शायद तकरीबन शिया लोग रहते हैं यहाँ पर, तो वो एक खुशी का दिन था। और ऊपर से प्लेन गुजर रहे थे और नीचे 3 मिलियन लोग जो है जश्न मना रहे थे। तो मौत से डरते नहीं, ये हुसैनी कौम है, ये हमारे लिए बिल्कुल वो तो ठीक है, लेकिन अब देखिए इतना बड़ा नुकसान हुआ। एक बार में वो आप उसकी ट्रांसलेशन जरूर बता देगा, हम अपने जो हमारे दर्शक अभी जुड़े हैं, हम उनको बता दें कि ईरान के जो टीवी चैनल्स हैं और रेडियोज हैं, उनके ऊपर हमला हुआ। और ये वीडियो जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये वो एंकर है जो इस न्यूज चैनल पे अपनी रिपोर्ट कर रही थी, एंकरिंग कर रही थी, और उसी वक्त में ही मिसाइल गिरी। क्या वो गिरी और कैसे गिरी, वो मैं जमीर साहब से वो जो ये बोल रही है वो भी ट्रांसलेशन सुनेंगे। पहले देखते हैं क्या ये चीज कह रही है। شنیدید صدای متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استادیوم
पहले तो जमीर साहब ये इस वीडियो के बारे में क्या क्या बोल रही थी, वो क्या था? देखिए ये एक वीडियो है जहां पर सदाओ सीमा, जैसे हमारे यहाँ दूरदर्शन है वैसे ईरान में सदाओ सीमा है। सदाओ सीमा नाम की एक जगह है जहां पर मीडिया हाउस होते हैं, यहाँ पर तमाम मीडिया सिर्फ है और कुछ नहीं है। उसके ऊपर हमला किया गया और हमला करने के बाद ये लाइव, इस खातून का नाम जैनब है, ये लाइव थी उस वक्त। और जब चारों तरफ बम गिर रहे थे तो ये कह रही है कि ये जो आवाज आप सुन रहे हैं ये बातिल की आवाज है, ये उनकी आवाज है जो हमारे वतन पर हमला कर रहे हैं और ये हक की आवाज को दबाना चाहते हैं। लेकिन हमारी आवाज हक की आवाज और हकीकत की आवाज है और ये हक की आवाज और हकीकत की आवाज दबेगी नहीं। इन्होंने वाज़े तौर पर यह कहा। उस मोमेंट तक आप इनकी ब्रेवरी देखें। एक औरत को जिस तरीके से कहा जाता है, नहीं मुसलमान जो है औरतों को बहुत दबाते हैं, एक औरत मैदान में खड़ी है, चारों तरफ बम गिर रहे हैं और वो बम गिरने में कह रही है कि हम किसी से डरते नहीं हैं। कब वो हटती है? जब उसका मैनेजर कहता है कि बिल्डिंग में भी बम गिर चुका है, आप आओ बाहर, आओ बाहर। और जब बिल्डिंग में बम गिरा है तब वो बाहर आती है और 5 मिनट के बाद दोबारा वो लाइव जाती है और ये कहती है कि इजराइल अगर तुम मारना चाहते हो तो मारो, तुम हमें तो मार सकते हो लेकिन हक की आवाज को कभी छुपा नहीं सकते। तो ये आपने बयान दिया, लेकिन उसी के बाद ये आई वीडियो की, जैसे अभी आप एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए, ये जो एंकर है वो जैसी वो अपनी न्यूज दे रही थी उसी वक्त में मिसाइल गिरती है और वहां पे अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं और ये खबर भी आई कि कई जो इसमें पत्रकार हैं उनकी डेथ हो गई। वहीं उसके बाद ये एंकर दूसरे स्टूडियो में आती हैं और क्या कहती हैं वो भी अब आपको मैं ساختمان خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دیدیم نمونه بارز و آشکار مخالفت با آزادی بیان هستش. ساختمان خبر مورد هدف قرار نگرفت. آزادی بیان، صدای حقیقت، صدایی که صدای زنان، مردان و کودکانیه که در روزهای اخیر به شهادت رسیدند در واقع مورد هدف قرار گرفت. دشمن صهیونیستی باز هم دچار خطای محاسباتی شد در مورد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. जी, इसके मीनिंग बता दे, क्या कह रही हैं जी? ये एंकर दोबारा आती है और कहती है कि ये हमला किस पर हुआ है? ये आजादी बयान पर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर हमला हुआ है, आजादी पर हमला हुआ है। मर्द, औरत, बच्चे, उनकी आजादी, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई है। और फिर कहती है ये दोबारा इजराइल ने गलती की है क्योंकि वो ईरान की उम्मत को और ईरान की पब्लिक को नहीं समझता, क्योंकि उसे लग रहा है कि ये हमले के बाद ईरानी क्या रिएक्शन देंगे। ईरानी यही रिएक्शन देंगे कि वो हक के साथ है और हक की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। चलिए भाई, अब ये इस खबर पर आ जाते हैं जो ये इजराइल पीएम का जो बिग रिमार्क आया है ईरान के ऊपर। उन्होंने कहा कि इजराइल पीएम नेतन्याहू सजेस्ट किलिंग ईरान सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनी वुड एंड कॉन्फ्लिक्ट विद ईरान। क्या मानते हैं आप, कितना बड़ा बयान है? देखिए, शेख चिल्ली के ख्वाब हैं तो इसको क्या कह सकते हैं आप कि ये कई सालों से, ये अभी की नहीं, उनकी हमेशा से ख्वाहिश है। लेकिन आपको ये बता दें कि अगर इन्हें मारना होता और इनमें दम होता मारने का, तो आयतुल्लाह खामेनी ने पिछली बार जब मिसाइल मारी थी तो वो थर्सडे का दिन था और अगले दिन उन्होंने ओपनली ऐलान किया था कि मैं जुमा पढ़ाने आ रहा हूं। क्योंकि आपको थोड़ा सा मैं बयान कर दूं, क्योंकि हम शिया हैं, शिया कौम के अंदर शुजात मौला अली से ली जाती है और शहादत इमाम हुसैन से ली जाती है। दोनों चीज हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शुजात यानी ब्रेवरी, शहादत यानी बलिदान। यानी हमारे यहाँ ब्रेव होना इंपॉर्टेंट है कि आप मैदान में ब्रेव बन के मैदान में खड़े रहें। लेकिन अगर आप शहीद हो गए, मिसाल के तौर पर अगर शहीद हो गए तो क्या होगा? कुछ नहीं होता। इमाम हुसैन भी शहीद हुए थे। शहादत से कौम डरती नहीं है। तो ये गीदड़ भपकियां हैं, ठीक है, कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ठीक है। देखें, इजराइल सिर्फ एक चीज कर सकता है, इंसानों को मार सकता है। इसके अलावा इजराइल कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि नैतिकता, मोरालिटी, एथिक्स, ये सब चीज इजराइल के पास कुछ नहीं है। पूरी दुनिया में इजराइल इस वक्त एक टेररिस्ट मुल्क के तौर पर है। आप देखें, इजरायली प्राइम मिनिस्टर किसी भी मुल्क में जाते हैं, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 लोग प्रोटेस्ट करने आते हैं। जबकि दूसरी कंट्री के लोग जब प्राइम मिनिस्टर्स जाते हैं, प्रेसिडेंट जाते हैं, तो लोग वेलकम करने के लिए आते हैं। तो ये उन्होंने कहा है, वो अब पता नहीं वो कितने दिन पहले प्राइम मिनिस्टर बाकी रहेंगे, खुद इस पे सवाल है, क्योंकि उनके ऊपर क्रिमिनल कोर्ट केसेस हैं वहां पर इजराइल में,
जिस दिन वो प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ेंगे उसी दिन उनको जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर कोर्ट में केसेस है करप्शन के, उनके ऊपर, उनकी वाइफ, दोनों के ऊपर है, करप्शन के केसेस हैं। और बहुत सारे उनके साथ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के और क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से उनको ऑर्डर भी दिया गया है कि उनका अरेस्ट किया जाए। तो ऐसे इंसान की बात का क्या जवाब दिया जाए जिस इंसान की पूरी दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है, और वो पूरी दुनिया में इस वक्त जिल्लत और खार उसके माथे पे लिखा हुआ है। ऐसे इंसान के जवाब भी देना मुझे लगता है शान और शान नहीं है किसी इंसान जो बिल्कुल थोड़ा इंसान। इसमें जमीर साहब मैं बात करना चाहूंगा कि आप ये नहीं हल्के में ले सकते आप कि वो हमला नहीं कर सकते। जैसे आपके IRGC के इतने बड़े बड़े कमांडर्स को उन्होंने एसेसिनेट कर दिया, कासिम सुलेमानी जो आपके थे उनको एसेसिनेट कर दिया। इनफैक्ट ये कहें जो हमास के जो चीफ थे जो खुद वहां तेहरान में थे, उनके ऊपर इस तरीके से रॉकेट आया, वो तक वहां पे जा चुके। तो क्या मानते हैं कि आयतुल्लाह खामनेई पूरी तरीके से सेफ है क्या? लोग भी जानते हैं कि किस तरीके का उनका घर है, कहाँ रहते हैं वो, क्योंकि उनको किसी को पता नहीं क्या वो सेफ किस है, क्या ईरान की तैयारी है? देखिए, मैं आपको यही कहना चाह रहा था कि पिछली बार जब वो अगर मार सकते तो वो तो जुमा ओपनली आके पढ़ा रहे थे ना। उन्होंने ऐलान किया था मिसाइल मारने के बाद कि मैं जुमा पढ़ाने आ रहा हूँ, और ओपन ग्राउंड में उन्होंने जुमा पढ़ाया था। अगर मारना होता तो तभी मार सकते थे, उनके लिए बिल्कुल सामने ओपन मैदान में आके जुमा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये है कि वो मार सकते हैं, नेचुरल सी बात है कि जंग में कोई भी किसी को भी मार सकता है, ठीक है। लेकिन क्या आयतुल्लाह खामेनेई की सेफ्टी और सिक्योरिटी है? पहली चीज तो उनका घर सबको पता है कि उनका घर कहां पर है, यानी आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा घर कहां पर है, क्योंकि घर के पीछे ही उनके सारे प्रोग्राम्स होते हैं। लेकिन क्या ईरान की सिक्योरिटी उनको किस जगह रख रही है, सिक्योरिटी का क्या इंतजाम है, ये हम जैसे आदमी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उनकी खुद एक सिक्योरिटी टीम होगी और वो सिक्योरिटी के लिए वो करते हैं। जो आपका अगला पॉइंट है कि ईरान के अंदर बड़े बड़े कमांडर्स को मार दिया, अग्री करते हैं कि मोसाद ने जो है इस हवाले से एक्यूरेसी उनके अंदर थी, पेनिट्रेशन था, और पेनिट्रेशन के बाद उन्होंने हमला किया। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि इंसान को मारने से फिक्र नहीं मरती। जो इन लोगों को क्या लगा कि हमने एक को मार दिया फौरन जो हो गया ईरान, ऐसे ही लगा ना कि तमाम कमांडर्स को मार दिया। लेकिन 8 घंटे के बाद क्या हुआ, वही इजराइल के अंदर इजरायलीज फोटोज भेज रहे हैं और वीडियोस शेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप बताओ ये गाजा है कि पैलेस्टाइन, ये गाजा है कि इजराइल है। यानी इस तरीके से मिसाइल मारा है। मैं आपको अली अब्बास साहब एक चीज कहना चाहता हूं आपके थ्रू व्यूअर्स को, कि जो अभी शहीद हो गए हैं आगा हाजी जादे, तो मेरी आवाज आपको आ रही है अली अब्बास साहब? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, सुन सकता हूं मैं। जी जमीर साहब मैं सुन सकता हूं आपको, बताइए, आवाज आ रही है। लगता है वहाँ नेटवर्क की कमी है जिसकी वजह से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। लेकिन वहीं आइए आपको एक बार अभी, क्योंकि जैसे ही जमीर साहब ज्वाइन करेंगे उससे पहले ही अब जो पूरी सारी चीजें अपडेट वो मैं अब आपको बता दूं कि आज जो सबसे बड़ा अटैक जो शुरू हुआ है वो हुआ है, जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर थे उनका एक बयान आया कि ईरान के जो टीवी और जो रेडियो है वो जल्द ही डिसअपियर होने वाले हैं। उसके कुछ देर बाद ही ईरान की जो मीडिया है, मीडिया हाउस है, उन पे अटैक हुआ, और वो अटैक ऐसा हुआ, एक वीडियो भी बिल्कुल सामने लाइव आ गई जिसमें एंकर लाइव पूरी न्यूज पढ़ रही थी, और लाइव न्यूज पढ़ते पढ़ते में ही वो, आप ये देख सकते हैं कि लाइव न्यूज पढ़ते ही वो साफ तौर पे आप देखेंगे कि न्यूज पढ़ते पढ़ते में उनके ऊपर उनके ऑफिस में अटैक होता है, और वो कैसे भागती हैं, मतलब पीछे की तरफ जाती हैं, और उसके कुछ देर बाद ही आप देखेंगे ये जब ये हुआ तो ये स्टूडियो में कहा जा रहा है कि कई जो पत्रकार थे वो उनकी डेथ हो गई है, और उसके फौरन बाद ये हुआ कि वो बाद में फिर एक दूसरे चैनल में आती हैं उसके थोड़ी देर बाद ही, और वो बताती हैं कि हम लोग डरने वालों में से नहीं हैं, हमें इजराइल चाहे रोकना चाह रहा था, वो जानता नहीं है कि ईरान की क्या ताकत है, हम किस तरीके से लोग हैं, क्या हम लोगों की एक ख्वाहिश है। वहीं उसके बाद ये जो ये आप ये एक जेंट्स दिख रहे हैं, ये जो को होस्ट है, इनका भी बयान आया है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा।
उनका ये बयान ये आया है कि वो सबसे पहले कह रहे हैं कि मैं उन जो लोग हैं जो हमारे न्यूज रूम में जो जो डेथ हुई है उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ कि उन्होंने शहीद हो गए। उनकी तरफ से इनका कहना था कि वो शहादत उन्होंने पाली और काश मैं भी पा सकूं। तो ये सोचिए कि ऊपर से अभी मिसाइल्स आ रही हैं इनके ऊपर से, इजराइल ने एक तरीके से हमला कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी इनके ऊपर कोई खौफ नहीं हुआ। उसके बाद ये हुआ कि इजराइल ने इसके ये पूरी एक चैनल जो है चैनल की आप ये देख सकते हैं, पूरी एक ये फोटो सामने आई जिसमें देख सकते हैं कि क्या हालत हुई है, यानी कितना जबरदस्त अटैक था। और आईडीएफ ने भी एक तरीके से ये इसकी वीडियो शो करी कि जब उन्होंने किस तरीके से इसका अटैक किया। वहीं उसके बाद एक फिर इजराइल के पीएम है उनका, नेतन्याहू का उनका आता है और ये कह रहे हैं, इजराइल पीएम नेतन्याहू सजेस्ट कर रहे हैं कि आयतुल्लाह खामनेई जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, अगर वो खत्म हो जाएंगे तो एंड कन्फ्लिक्ट ही जो है वो ईरान से एक तरीके से दूर हो जाएगी। तो ये पूरा ओवरऑल ये सारी चीज थी जो हम आपको बता रहे थे। और हमारे जो गेस्ट भी इसमें जुड़े थे, इजराइल से भी जुड़े हुए थे, बैनी साहब जो फॉर्मर आईडीएफ के मेंबर थे, और जमीर जाफरी साहब है, उनका भी नेटवर्क शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि ईरान में अभी नेटवर्क इश्यूज आ रहा है। तो वो दोनों थे। तो उस वक्त में ये हुआ कि आईडीएफ के जो मेंबर थे उनके पास अलार्म आया और सायरन बजने लगे, तो उन्होंने वो अलार्म हमें वो दिखाया भी कि वो मैसेज आ चुका है कि अब आपको बंकर में जाना है। तो वो हमारे प्रोग्राम में ही बीच में चले गए। और फिर इसके बाद जमीर जाफरी साहब से भी मैंने पूछा कि क्या आपके यहाँ पे अलार्म या सायरन नहीं बजते, क्या आप लोग बंकर्स में नहीं जाते? तो कह रहे कि हम लोग नहीं डरते हैं। हम लोग ये, जब आप सोच सकते हैं, जब जिस दिन इजराइल ने अटैक किया उसके अगले दिन आयतुल्लाह खामनेई जो है वो बाहर जुमे की नमाज में आए थे। तो ये देख सकते हैं कि हम कितने डर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें, सारे अपडेट्स हैं जो आते जा रहे हैं। और अभी भी जो मिसाइल्स हैं, या ये बात कहें कि जो एक तरीके से हमले हैं वो इस तरीके से शुरुआत हो चुके हैं और अभी तक ये रुकने का भी नाम नहीं लिया गया। लेकिन यही एक और भी चीज है कि ईरान की तरफ से बयान आया था कि I-12 और जो इजराइल का चैनल है, चैनल 12 और 14 जो वहां का एक फेमस चैनल है, उस पे क्योंकि ईरान के चैनल्स पे हमला हुआ है, तो ईरान ने भी ये साफ तौर पे कहा कि हम जो भी वहां के लोग हैं वो खाली कर दें, क्योंकि हम अब जल्दी इस पे हमला करेंगे। लेकिन अभी तक जो साफ तौर पे कोई ये वाली खबर नहीं आई है कि उनके चैनल्स पे भी अभी तक कोई हमला हुआ है, क्योंकि इजराइल ये कह रहा है कि उनकी ईरान की तरफ से जरूर मिसाइल चाहिए थी, लेकिन उसे मार गिरा दिया गया अभी तक। और ये सारी की सारी अपडेट जो हम आपको इस वक्त में बता रहे हैं, जो आपने अभी तक हमारे साथ सुनी।